गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। सुम नहीं बोलना है। एक होती है कुमति और एक होती है सुमति। जिनकी मति अच्छी है वह सुमति है, सुमति वाले। सुमति वाले नहीं, सुमतिनाथ सुमतिनाथ। बांसवाड़ा हमारा चतुर्मास था, जो भी बोले सुमतिनाथ भगवान। तो सु को अलग करो और मति को अलग करो, सुमतिनाथ भगवान। समझ आया? उनका यहाँ पर हम भक्ति पूजन अर्चन कर रहे हैं। जिन शरणम तीर्थ में एक बार हो चुका 24 भगवान का विधान, ये दूसरा टर्न है। पूजन कोई सी भी करो, विधान कोई सा भी करो, चाहे सिद्ध चक्रमंडल विधान करो, चाहे कल्पद्रुम विधान करो, चाहे छोटा सा शांति विधान करो, सर्वतोभद्र विधान करो, कोई सा भी विधान कर लो। जैनों में चाहे रोज की पूजन हो या बड़ा विधान हो या पंच कल्याणक हो या विशेष अवसरों पर किए जाने वाले आयोजन हो, कोई सा भी आप कर लीजिए, अर्घ्य तो तीर्थंकर को ही चढ़ेंगे और किसी को अर्घ्य चढ़ने वाले नहीं। अब इसमें भी चुनाव होता है कौन से वाले भगवान का करें। अब ये दुकानदारी है क्या कि कौन से वाले? कई लोग मेरे पास आते, महाराज अच्छा वाला आशीर्वाद दे दो। अरे अच्छा वाला तो हमारी कोई सब्जी भाजी की दुकान है कि सड़ा वाला आशीर्वाद भी है, पका वाला आशीर्वाद भी है, कच्चा वाला भी और अच्छा वाला। आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है। नहीं, कोई अच्छा सा दे दो तो हमका छांट ले भैया यहीं से, कौन सा वाला चाहिए। आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता है, पूजन तो भगवान की पूजन होती है। अपने यहाँ लिखा हुआ है कि जब मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है तो एक मूर्ति में ही पूरे 24 भगवान समा जाया करते हैं। एक एक माही अनेक राजे, एक में ही अनेक समाहित है। नहीं तो अनंत 24 हो गई तो सबकी मूर्ति रखोगे क्या? नहीं। जिन्होंने पंच कल्याणक किया है, सुरेश जी सौधर्मिंद रहे पंच कल्याणक में। पंच कल्याणक में पांचों कल्याणक की पूजा में मूल नायक भगवान कोई से भी हो, लेकिन पांचों दिन 24 भगवान के गर्भ कल्याणक होते हैं, 24 के जन्म होते हैं, 24 के संस्कार एक प्रतिमा में कर दिए जाते हैं। जिसने एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देख ली, एक बार यदि तुमने किसी प्रतिमा को प्रणाम कर लिया, अनंत अनंत 24 को नमस्कार हो जाया करता है। एक बार में अनंतों का फल मिलता है। ये मत सोचना कि सुमतिनाथ की मूर्ति की वंदना कर रहे तो केवल सुमतिनाथ भगवान उसमें है। नहीं, अनंत अनंत भगवान है उसमें। ध्यान रखिए, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि की वंदना हो जाती है एक को प्रणाम करने से। इसलिए अपने को ये नहीं सोचना है कौन से भगवान कौन सा क्या, नहीं, सभी पूज्य हैं। ये वर्तमान 24 नहीं, अपन तो वो लोग हैं जो त्रिकाल 24 को अर्घ चढ़ाया करते हैं। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। अपन किसी एक शास्त्र को पूजने वाले नहीं है। अपन तो उस परंपरा में हैं जहां पर 11 अंग 14 पूर्व की वंदना हुआ करती है। और अपन किसी एक महाराज को पूजने वाले नहीं है। यहाँ तो 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की वंदना। एक मुनि को प्रणाम करोगे सबकी वंदना हो जाती है। एक तीर्थ की वंदना करोगे सबकी वंदना हो जाएगी। कितना बिल्कुल अपना बाजार में तो ये चलता है ना, 2 in 1, 3 in 1, 5 in 1। अपने यहाँ तो जो भी है ऑल इन वन है ना, जो भी है वह सब बनी है। एक बार में सब कुछ प्राप्त हो जाया करता है, ऐसा अपना धर्म है। एक बात याद रखना,
घर गृहस्थी में रहते हो, परिवार में रहते हो, अच्छे बुरे काम आदमी से होते रहते हैं, शुभ काम भी हो जाते हैं, अशुभ काम भी हो जाते हैं। पूरी जीवन लीला में बहुत कम क्षण आते हैं जब हम शुभ काम किया करते हैं। यह विधान करने का आयोजन, यह विधान करने की मानसिकता, यहां पर बैठकर सामूहिक पुण्य का हम अर्जन कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, एक पूजा वो होती है जो अकेले बैठकर भगवान की जाती है, और एक पूजा वो होती है जो समूह के रूप में की जाती है। जो समूह के रूप में की जाती है उसे विशेष पूजा, और विशेष पूजा को ही विधान कहा जाता है। विशेष अभिधान, उसका नाम विधान। हम सब मिलकर के कर रहे हैं। यदि सबके भाव एक से हो गए ना, सबके भाव पुण्यमय हो गए, तो ऐसा जीवन आएगा जब मोक्ष जाने का नाम आएगा तो अकेले मोक्ष नहीं जाएंगे, सभी लोग एक साथ निर्वाण को प्राप्त करेंगे। सबको मिलता है, सामूहिक पुण्य का फल सामूहिक मिलता है, और अकेले पुण्य का फल अकेले मिलता है। सामूहिक पाप का फल भी सामूहिक मिलता है, और सामूहिक अकेले पाप का फल भी अकेले ही प्राप्त होता है। ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, अपन बस में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, और उस बस में कोई एक ही गांव के लोग तो बैठे नहीं हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, सब एकत्रित हो गए उस बस में। बस पलट गई, सारे के सारे मर गए। क्यों मर गए? कौन कहाँ पैदा हुआ था, कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से एकत्रित हुआ, सब अलग अलग से एकत्रित होकर एक जगह आकर जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो पूछा ऐसा किस कर्म के उदय से होता है? बोले इन्होंने पिछले जन्म में सामूहिक पाप किया होगा, उसका फल है कि मरते समय एक साथ एकत्रित। और ये भी सुना होगा कि सम्मे शिखर की अमुक टोक से इतने इतने मुनिराजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, इतने इतने भगवान को निर्वाण हुआ। कैसे चले गए? इन लोगों ने सामूहिक विधान किए होंगे, पंच कल्याणक किए होंगे, और पुण्य अर्जन किया होगा, तो इतने लोग एक साथ निर्वाण को प्राप्त कर लिया करते हैं। तो अपन ये भावना भाएं कि अपना भी कभी नंबर आए तो अपन लोग साथ मिलकर के मोक्ष की यात्रा, वहां भी अपन ग्रुप बना लेंगे, है ना, कि भैया ये सब ग्रुप वाला आए, एक साथ मोक्ष आए। किसी से डरो या ना डरो, ध्यान रखना। आदमी माँ बाप से ना डरे तो भी चलता है, आदमी भाई बंधु से ना डरे तो भी चलता है, आदमी समाज से ना डरे तो भी चलता है, आदमी गुरुओं से ना डरे तो भी कोई बात नहीं है, आदमी भगवान से ना डरे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन आज इस अवसर पर सुमतिनाथ भगवान के इस विधान के अवसर पर एक सुमति तुमको प्रदान करता हूं कि किसी से डरो या ना डरो, आदमी को अपनी जिंदगी में अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए। ध्यान रखना, भगवान माफ कर देंगे, गुरुदेव माफ कर देंगे, कर्म किसी को माफ। कर्मों में तो वो ताकत है कि इन कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता। तीर्थंकरों को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। भगवान कौन? कोई आकाश में बैठा हुआ भगवान फल नहीं देगा। जो हमारे भीतर बैठा हुआ है ना, वो हमें हमारे कर्मों का फल प्रदान किया जाता है। कर्मों से आदमी को जरूर डरना चाहिए। कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा, महापुरुषों को नहीं छोड़ा। राम के जीवन में भी कर्मों की सजा मिली, कृष्ण के जीवन में, महावीर ऋषभदेव के जीवन में भी, जिसके तीर्थंकर के घर में जहां 24 घंटे देवता हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, सारे यक्ष यक्षिणियां हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, सारी सेविकाएं, 56 कुमारिकाएं, अष्ट कुमारिकाएं माता की सेवा में रहा करती थी। 32 मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जिसके चरणों में रत रहते थे, जिसका भोजन स्वर्ग से आता था, जिनका वस्त्र स्वर्ग से आते थे, वो ऋषभदेव। जहां मनुष्य नहीं, जिनके राज दरबार में देवता दरबारी बनकर बैठे रहते थे, ऐसे ऋषभदेव को जब आहार नहीं मिलता 6 महीने, तो सब पड़े रह जाता है, और 6 महीने तक उनको आहार की प्राप्ति। फिर कोई देवता नहीं आया। कर्मों का फल तो तीर्थंकर को भी भोगना पड़ता है। एक राजा था, बड़ा
सुखी था, इतना आनंदित था कि उसके जीवन में कोई गम नहीं था। थोड़े बहुत दुख भी आ जाते थे ना, तो कुछ नहीं, छू करके उसे चले जाते थे। राजा बहुत अच्छा था, उसकी रानी भी बहुत अच्छी थी, उसकी राजकुमार राजकुमारियां बहुत अच्छी थी। एक दिन राजा बैठा था अपने छत के ऊपर, तो राजा ने एक दिन बैठे बैठे तारे को देखते देखते सोचा कि आज मेरा जन्मदिन है। उनका जन्मदिन था राजा का, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आज की तारीख में, आज के मुहूर्त में, आज के समय में इस दुनिया में कितने लोगों का जन्म हुआ होगा। राजा का चिंतन चल रहा है। आज के दिन कोई दुनिया में मैं अकेला पैदा थोड़ी हुआ हूं, कितने लोगों का जन्म हुआ होगा। तो राजा के भीतर से एक आवाज आई कि सब राजा क्यों नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना। जन्म तो सबका एक सा हुआ, मेरा भी जन्म उसी नक्षत्र में हुआ, सारे लोगों का, कई लोगों का जन्म हुआ होगा, सब राजा क्यों नहीं बने, एक ही राजा, मैं राजा क्यों बना। मेरे साथ तो कई लोगों ने अवतरण लिया होगा। विचार आया उसके मन में। राजा ने पंडितों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया। राजा ने कहा पता तो करूं कि सब राजा क्यों नहीं बने और मैं अकेला राजा क्यों बना, मैं सम्राट क्यों बना। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, कुंडली दिखाई, बोले बताओ मेरी कुंडली। बोले महाराज आपके भाग्य में तो राजा बनना ही लिखा था। क्यों? बोले शुभ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। राजा ने कहा इस नक्षत्र में कितनों का जन्म हुआ, इस राज्य में पता करके बताओ। बोले हजारों लोगों का जन्म हुआ। तो बोले वो राजा क्यों नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना। मैंने ऐसा क्या कर लिया कि मैं राजा के घर में जन्म हुआ और आज राजा बन करके बैठा हूं। ज्योतिषी के पास कोई उत्तर नहीं था। क्या करता ज्योतिषी, क्या उत्तर दे। ज्योतिषी ने टालने के लिए विद्वानों ने कह दिया कि महाराज जंगल में एक कोई बहुत बड़े संत पधारे हैं, जाओ वो तुम्हें बताएंगे कि तुम राजा क्यों। अब राजा को तो जिद चढ़ गई कि मुझे पता करना है मैं अकेला राजा क्यों बना और दूसरे राजा क्यों नहीं बने। गया, पूरी सेना को, अपने दरबारियों को लेकर के चलो उस संत के दर्शन करते हैं। संत दर्श सब पातक टरहि, संत के दर्शन से कुछ हो। आप सोचते हो क्या हुआ, महाराज के पास गए, महाराज बोल लिए तो बड़ा आनंद आया, आशीर्वाद दे दिए और खुशी मिल गई। एक बार नाम ले दिया तो और लगा कि नोबेल पुरस्कार मिल गया अपने को, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिल गया। महाराज ने हाल चाल पूछे तो लगा कि चलो बड़ी चिंता करते हैं हमारे घर की, हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं महाराज। कहा है कि पूछे या ना पूछे, संत बोले या ना बोले, तुम यदि उनके दर्शन को गए तो संत दरस सब पातक टरहि, उनके दर्शन मात्र से पापों का नाश होना प्रारंभ हो जाया करता है। राजा पहुंच गया, क्या देखता है, बड़ा अचंभा देखा उसने कि साधु एक वृक्ष के नीचे बैठ करके, मालूम है, गरम गरम दहकते हुए अंगारे खा रहा है। राजा ने कहा ये कैसा संत है, ये कैसी साधना है, ये गरम गरम अंगारे खा रहा है। राजा ने कहा चलो होगा, मुझे क्या करना है, मुझे तो अपने प्रश्न से मतलब है, मैं तो अपना प्रश्न पूछता हूं। जाके प्रणाम किया, साधु से कहा कि महाराज एक बात मेरे मन में आई है, आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, जरा ये तो बताओ कि मैं राजा क्यों बना और दूसरे राजा क्यों नहीं बने। मेरे जन्मदिन के दिन ऐसे भी लोग पैदा हुए जो दर दर की भीख मांगते घूम रहे हैं। संत ने सोचा अंगारा खाते जा रहा है। संत ने कहा इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूं, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है इसका। मैं क्या जानूं कि तुम राजा क्यों बने। एक काम करो, थोड़े से जंगल में और अंदर जाओ, एक संत और मुझसे बड़े बैठे हैं। राजा ने कहा जल्दी चलो, दिन ढले उससे पहले आज का उत्तर चाहिए। अब राजाओं को कोई काम धाम तो था नहीं, बोले चलो भाई पूछें, यही करते हैं। गए, पहुंचे संत के पास और अचंबा हो गया, देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि वो जो संत था वो मिट्टी खा रहा था हाथ में लेकर के।
अरे उसने कहा कैसे कैसे साधु पैदा हो गए इस धरती पर, कोई अंगार खाता है, कोई मिट्टी खाता है, छोटे से बच्चे हैं जो मिट्टी खा रहे हैं। मंत्री ने कहा महाराज वो कुछ भी खाए तुमको क्या लेना देना, तुम तो अपने प्रश्न से मतलब रखो। जैसे ही पहुंचे प्रणाम किया, मिट्टी खाते खाते संत ने कहा राजा तुम्हारा कल्याण हो, धन्य हो तुम। बोले धन्य अन्य छोड़ो, मूल मुद्दे की बात करो। बोले क्या बात? बोले मैं ही राजा क्यों बना, दूसरे राजा? अरे संत ने कहा यार इसका उत्तर तो राजा मैं नहीं दे सकता हूं। अरे फिर तुम संत काय को बने, तुमको उत्तर भी नहीं मालूम है? अरे बोले तू एक काम कर कि मेरा कहना मान, गांव में एक आदमी मर रहा है, अंतिम समय है उसका, जा वो तुझे बता देगा। उसने कहा संत नहीं बता पा रहे और आदमी बता देगा। बोले तू जा तो जा करके देख तो। राजा भागा बैठ के रथ में, बोले चलो जल्दी चले। बोले जल्दी जाना, ऐसा ना हो कि तू जाए और वो दुनिया से विदा हो जाए। राजा ने रथ दौड़ाया, चलो चलो गांव में चलते हैं, कौन बीमार है। जैसे ही गांव में पहुंचे तो एक गरीब आदमी बीमार पड़ा हुआ था। जाकर के राजा ने कहा ओ भाई एक काम कर। डॉक्टर वैद्यों ने कहा बस अंतिम समय बचा, इसका टाइम नहीं है। बोली अभी रुक जा, 5 मिनट तो रुक, मैं भागा भागा आया हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। उसने कहा जल्दी बोलो राजा, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी सांस अटक रही है। बोले एक बात बता दे, आज मेरा जन्मदिन है। उसने कहा तेरा जन्मदिन मेरा मरण दिन हुआ जा रहा है। तो बोले नहीं नहीं फिर भी एक बात बता के चला जा, तुझे जाना है तो जा, कोई नहीं रोक सकता है। उसने कहा कि जल्दी पूछो महाराज, जल्दी पूछो राजा, जो भी पूछना है, नन्ना विधान लेट हो जाएगा, शाम को भोजन में लोग परेशान हो जाएंगे, जल्दी पूछ लो जो भी पूछना है। तो राजा ने कहा कि भाई एक बात बता दे कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं ही राजा क्यों बना, दूसरे राजा क्यों नहीं बने? अरे तो उसने कहा तुमको नहीं मालूम, इतनी सी बात नहीं मालूम? बोले इतनी सी बात नहीं, जल्दी बता, तेरे प्राण नहीं निकलना चाहिए है? उसने कहा मैं बताता हूं, बिल्कुल पट से बताता हूं। राजन बताओ, 4 भाई थे पिछले जन्म में। बोले 4 भाई कौन? बोले वो कौन उनका समय नहीं है मेरे पास। 4 भाई थे पिछले जन्म में, चारों भोजन कर रहे थे बैठ करके, अपनी अपनी थाली में भोजन लगा हुआ था। आचमन किया, मुख का आचमन किया, हाथ का आचमन किया, भोजन का मंत्र पढ़ा। जैसे ही पहला गिलास तोड़ने लगे, मालूम है राजा एक भिखारी आ गया। बोले बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दे दो। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,